और दुआन साहब, अगर ये ईद से आप इस टेक्नोलॉजी को अगर जोड़ें नथी करें, तो वो जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अपने हाथों से तहरीर करदा ईद कार्ड्स लोग एक दूसरे को भेजा करते थे, ईद की मुबारकबाद दिया करते थे। और अब ये व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए हैं, अब ये ईमेल्स हैं, तो अब ये बस इस पर सॉफ्ट कॉपी पे काम चल जाता है। तो ये भी एक फ़र्क है, महसूस होता है कि वो जो माजी में ईद कार्ड्स का तबादला हुआ करता था तो उसमें भी एक फ़ील होती थी, एक जज्बात होते थे, एहसासात होते थे। ईद कार्ड डाकिया आता था, ईद कार्ड लेके आता था, कभी टेलीग्राम के जरिए ईद की मुबारक मिलती थी, कभी फोन की घंटी बजती थी, तो बड़ा एक वो इवेंट होता था। हम तो छोटे इलाकों में भी रहे हैं, वहाँ पे घंटी बजना भी टेलीफोन की एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। अब तो हर लम्हे जो है, मैं आपके पास हूँ, आप मेरे पास हैं। अब इसको आप अच्छा समझे तो अच्छा समझ सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि खुशी एक ऐसी चीज है जो आप हर हाल में आप शुक्र की सूरत में उसको हासिल कर सकते हैं। और खुशी ऐसी एक बेपनाह नेमत है जिसको आप मुस्कुराहट के जरिए हर एक को बांट सकते हैं। खुशी एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया में इंसान को, गरीब से गरीब इंसान को भी वो बहुत गनी बना देती है, बहुत बड़ा बना देती है, बहुत बड़ा एसेट उसको दे देती है कि अगर आप किसी को खुशी दे सकें। तो लिहाजा ये बड़ी एक डिफरेंट एंगल है। अब जो रवायात थी हमारी, जो आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली, जैसे अब कार्ड, आपने कहा कार्ड के आने की बहुत खुशी होती थी हमें। अभी कभी कभी कोई ऐसी फोन कॉल भी आ जाती है, सामने बच्चे की फोटो भी आ रही होती है, हजारों मील दूर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी रहमत लगती है। तो मतलब खुशी इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, इसको आप हर हालत में महसूस भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बड़ी हकीकत में बता दूं, सबको ये बताना चाहता हूँ कि खुशी सिर्फ वो आपके दिल से निकल सकती है, खुशी सिर्फ सच्चाई से निकल सकती है, खुशी सिर्फ दूसरे के लिए मुस्बत सोच से निकल सकती है। खुशी वो खजाना है, खत्म नहीं होता। तो इसलिए खुशी के साथ, खुशी को महसूस करना खुशी को बांटने से होता है। तो इसलिए खुशी को बांटने, और मैं आपको बताऊं, दीन, इस्लाम, हमारे जितने रिलीजियस थॉट्स हैं, जितने रिलीजियस चीजें, उनको मैंने बहुत स्टडी किया है। मैं इसी जगह पे पहुंचा हूं कि रब जो है, अल्लाह ताला जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान से मोहब्बत में खुश होता है। सही। अल्लाह ताला को इंसान से अजीज कोई चीज नहीं है। जब अल्लाह ताला के इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, उसके लिए अच्छा हैं, उसकी मुश्किल को बांटते हैं, उसके गम को बांटते हैं, उसको खुशी देते हैं। अब दुआन साहब, ये ईद पर जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो ईदी लेने वालों को होती है, और सब खुशी उस वक्त पीक पर होती है जब बहुत ज़्यादा ईदी मिले। तो ये बचपन में शायद पहली ईदी आपको कितनी मिली वो तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन होश संभालने के बाद आपको अपनी पहली ईदी याद है कि उस वक्त कितनी ईदी मिला करती थी? और अब जब आप ईदी देते होंगे तो ईदी देने में ज़रा शाह खर्चे हैं, या फिर कंजूसी थोड़ी सी ज़रा कर लेते हैं, बचा लेते हैं ईदी को? वैसे मुझे सबसे अच्छी ईदी पता कौन सी लगती थी? जो मेरी अम्मी मुझे देती थी। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, उनके आंखों में एक प्यार होता था। वालिद साहब का और मामला होता था, वालदा का और होता था कि वालदा जब ईदी देती, थोड़ी हो तो भी ज्यादा लगती थी, और ज्यादा हो तो भी बहुत ज्यादा लगती थी। तो इसीलिए जो सच के प्यार में से, माँ की मोहब्बत में से निकली हुई ईदी होती है, मैं समझता हूँ बहुत ही कीमती ईद होती है। उसकी 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 जो क्वांटिटी है, उसके नंबर्स जो है, उनसे ज्यादा उसका सोर्स मैटर करता है कि मतलब कहाँ से वो ईदी निकल कहाँ से रही। वो एक ऐसे बेगरज रिश्ते की तरफ से आ रही होती है जिसने सिर्फ और सिर्फ हयात आपको सब कुछ देना है। और उसमें ऐसी बरकत और मोहब्बत भी होती है कि वो बहुत थोड़ा भी हो तो वो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। और आज का अगर आप देखें तो शायद मोहब्बतें और बरकतें शायद कम हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा भी हो तो बहुत थोड़ा लगता है। हाँ, उसका वो मैटर ही नहीं करता ना, उसका नंबर नहीं मैटर करता, उसका जो खुलूस होता है। अच्छा, मैं ईदी जो है ना, दैट्स अ सिंबॉलिक थिंग कि आप देखो जी, एक अरबपति आदमी जो है वो किसी अपने बच्चे को अरबों की ईदी दे देता है तो घूम करके बैठ जाएगा। एक गरीब आदमी जो है वो अपनी मतलब 10,000 की इनकम में से अगर 10 रुपए भी ईदी देता है तो उसके लिए वो वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा ईदी के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है वो उस फर्द का दिल है जो आपको दे रहा है। और ये ताल्लुक जो होता है,
ये अनमोल होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। और ये मैं तो बच्चों को और अपनी जनरेशन को यही बताने की कोशिश करूंगा बल्कि कि जो कुछ आप दे सकें वही आपका होता है। जो कुछ आप किसी को दे सकें हकीकत में वही आपका है। जो कुछ आप किसी को खिला सकें वही इस हकीकत में आपने खाया है। जो आप किसी के लिए कुर्बानी कर सकें वही आपकी आमदन है जो आपने कमाई है। तो मैं समझता हूँ कि हम जब देने वाला हाथ बन जाते हैं, जब हम मोहब्बत देने वाले बन जाते हैं, जब हम माल को बांटने वाले बन जाते हैं, तो हमारा अपना माल भी बढ़ जाता है। क्योंकि माल तो अल्लाह की अमानत है इंसान के पास, सेहत अल्लाह की अमानत है, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को जितना बांटेंगे उतना देने वाला आपको ज्यादा देगा। और दोनों साहब, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी पॉलिटिक्स की है, बहुत अर्ली एज में आपने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया, तो ये पॉलिटिक्स को एज करियर बहुत पहले ही तय कर लिया था या किसी हादसाती वजह से पॉलिटिक्स में आप शामिल हुए, या करियर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स आपको करनी थी कि पता था पहले से कि हाँ मेरा ये करियर है और मुझे इसमें अपना नाम बनाना है? पॉलिटिक्स में आने की वजह क्या थी आपकी? और साहब, मैं तो अभी तक भी पॉलिटिक्स में आ नहीं सका, सच्ची बात। अच्छा। मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, मैं तो इंजीनियर बनने निकला था। हालात आगे से खींचते सियासत की तरफ ले आए, कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर इस तरफ जिसे कहते हैं ना कि वो एक्सेस चेंज होता गया, तो एक्सेस जब साइड से चेंज हो पहुंचते कहीं और पहुंच जाते हैं। जब मैं सियासत में पहुंच गया जी, सियासत में बकायदा आ गया, तो पता चला यहाँ तो बाजार लगा हुआ है, तो पता चला जी यहाँ तो मरूसियत का दरबार लगा हुआ है, पता चला जी यहाँ गुलामी का इजहार लगा हुआ है, पता चला जी यहाँ तो खुशामद का मयार लगा हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में मैं जब सब कुछ पा लिया तो पता चला कि मैं तो जीरो पे खड़ा हूँ। मुझे पता चला कि जिस सियासत की कामयाबी को मैंने हासिल किया है वो सियासत है जिसमें मैं देने की पोजीशन में तो कुछ हूं नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।